नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जैक इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच में मिले अजीबोगरीब उत्तर। किसी ने लिखा गाना तो कोई हनुमान चालीसा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों की कॉपी जांचने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है, लेकिन मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों को अंक देने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी की वजह है परीक्षार्थियों का उत्तर लेखन। दरअसल कॉपियों की जांच में लगे शिक्षकों को कई ऐसी कॉपियां मिली हैं जिनमें छात्रों ने हूबहू प्रश्न को उतार दिया है, तो किसी ने प्रश्न पत्र के सभी निर्देशों को क्रमवार उतार दिया है। ऐसे में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहे शिक्षकों की हंसी छूट रही है। शिक्षकों की माने तो कई उत्तर पुस्तिका ऐसे भी मिले हैं जिसमें छात्रों ने उत्तर को बड़ा करने के लिए हनुमान चालीसा लिख दिया है। कुछ ने फिल्मी गाने के बोल लिख दिए हैं। एक परीक्षार्थी ने तो पूरे अंक देने के लिए शिक्षक से अनुरोध कर डाला है। उन्होंने लिखा है कि सर, मैंने मेहनत से परीक्षा की तैयारी की है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे पूरे अंक दे, क्योंकि मुझे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन लेना है। इसके अलावा भी कई अजीबोगरीब उत्तर शिक्षकों को मिल रहे हैं। रांची के वेल्डिंग गैराज में टैंकर फटा। वेल्डिंग के दौरान हुआ विस्फोट, एक की मौके पर मौत, 2 से अधिक गंभीर रूप से घायल। राजधानी रांची से लगभग 10 किलोमीटर दूर बीआईटी मेसरा से सटे चुट्टू रिंग रोड के पास सुबह विस्फोट की भयंकर घटना घटी। यह विस्फोट एक टैंकर में हुआ। विस्फोट होने से जहां एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वही टैंकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि टैंकर ज्वलनशील लिक्विड वाला था। संभावना जताई जा रही कि हीट बढ़ने से यह विस्फोट हुआ है। दरअसल रिंग रोड के चुट्टू के पास स्थित एक वेल्डिंग गैराज में टैंकर मरम्मत के लिए लाया गया था। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक टैंकर के पिछले हिस्से में काम करना था। वेल्डिंग दुकान के कर्मचारी टैंकर के डैमेज वाले भाग में वेल्डिंग कर रहे थे। वेल्डिंग के दौरान संभावना है कि हीट काफी बढ़ गया। इस वजह से अचानक पूरा टैंकर विस्फोट कर गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि ब्लास्ट की आवाज काफी दूर तक सुनाई थी। टैंकर में सबसे नजदीक होकर काम कर रहे एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका उम्र लगभग 40 साल है। उसका नाम संजू कुमार है। वही विस्फोट होने से संजू कुमार के शरीर का एक हिस्सा पूरी तरह से जख्मी हो गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही बीआईटी इलाके के रहने वाले मोइनुद्दीन और मानी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। ब्लास्ट के बाद टैंकर से धुआं निकलने लगा, जिससे स्थानीय लोगों के प्रयास से काबू में लाया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 43 नए कोरोना संक्रमित। कुल एक्टिव केस 486। झारखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच आज नए केस में थोड़ी कमी आई है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 के नीचे आ चुकी है। हालांकि राज्य में अभी भी कुल एक्टिव केस की संख्या 486 है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 43 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे के अंदर 68 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल 486 एक्टिव मामले हैं। झारखंड में 24 घंटे में जिन जिलों में कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है उनमें देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा और रांची शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम में 15, रांची में 8, गिरिडीह में 5, गुमला में 4, गोड्डा में 3, धनबाद, लातेहार व लोहरदगा में 2-2 और देवघर व हजारीबाग में 1-1 नए कोरोना मामले की पुष्टि हुई है। जगन्नाथ मंदिर में सीएम हेमंत सोरेन ने की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ जगन्नाथ मंदिर पुरी, ओडिशा में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। झारखंड और झारखंड वासियों की उन्नति, सुख, शांति और स्वस्थ जीवन की कामना की। हजारीबाग के केरेडारी में युवक की पत्थर से कूचकर हत्या। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड अंतर्गत मनातू गांव के कंकरिया टोला के पास एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर युवक की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुट गई है। झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 265 महिला शिक्षक की भर्ती होगी। झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों को 265 महिला शिक्षक जल्द मिल जाएंगी। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन पत्र लिए जा चुके हैं। कुछ जगह अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो चुकी है, मगर अधिकांश जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। शिक्षा विभाग के केराबी कुमार ने बताया है कि सभी जिलों को नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। जिन जिलों में सभी पदों पर चयन नहीं हो पाएगा, वहां दोबारा
विज्ञापन के जरिए चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ध्यान रहे कि राज्य में तकरीबन 203 कस्तूरबा विद्यालय हैं। इनके लिए 1015 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। इनमें से 750 पद भरे हुए हैं, वही 265 पद अभी भी रिक्त हैं। सीएम 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का 2 मई को करेंगे उद्घाटन। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन 2 मई को होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। राज्य के एक उत्कृष्ट विद्यालय में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं सभी जिलों के एक एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में स्थानीय सांसद, विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जबकि जिले के अन्य उत्कृष्ट विद्यालयों में समारोह का आयोजन होगा और मुख्य समारोह लाइव दिखाया जाएगा। सीएम की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने कल देर शाम सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वही आज शनिवार को भी सभी उपायुक्तों के साथ इस मामले को लेकर कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची का नया पार्किंग शुल्क जारी। जाने किस वाहन के लिए कितना देना होगा चार्ज। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के कार पार्किंग शुल्क में बदलाव किया गया है, जो 1 मई से लागू होगा। पहले निजी वाहन को पिकअप एंड ड्रॉप के लिए 5 मिनट का समय मिलता था, उसे बढ़ाकर अब 8 मिनट कर दिया गया है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 8 मिनट से अधिक समय होने पर 30 व व्यावसायिक वाहन से 115 रुपये लिए जाएंगे। पार्किंग शुल्क में कोच, बस, ट्रक के लिए पिक और ड्रॉप 30 मिनट तक के लिए 170 रुपये और 30 मिनट से 2 घंटे तक के लिए 250 रुपये लिए जाएंगे। वही टेम्पो, एक्सयूवी, मिनी बस के लिए 30 मिनट के लिए 20 व 30 मिनट से 2 घंटे तक के लिए 35 रुपये लगेंगे। वही व्यावसायिक वाहन जिसकी स्वीकृति एयरपोर्ट द्वारा दी जाएगी, उसके लिए 30 मिनट तक 20 रुपये और 30 मिनट से 2 घंटे तक के लिए 35 रुपये लगेंगे। वही व्यावसायिक वाहन जिसका लाइसेंस एयरपोर्ट द्वारा नहीं दिया गया है, उसके लिए 30 मिनट तक के लिए 92 रुपये व 30 मिनट से 2 घंटे के लिए 142 रुपये लिए जाएंगे। इसी तरह प्रीमियम कार पार्किंग के लिए 30 मिनट के लिए 75 रुपये व 30 मिनट से 2 घंटे के लिए 80 रुपये लिए जाएंगे। वही निजी कार के लिए 30 मिनट तक का शुल्क 30 रुपये व 30 मिनट से 2 घंटे तक के लिए 40 रुपये लगेगा। वही दोपहिया वाहन के लिए 30 मिनट तक के लिए 10 रुपये व 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक के लिए 15 रुपये लगेंगे। 4 पहिया वाहन के लिए 2 घंटे के बाद प्रति घंटा 10 रुपये अतिरिक्त लगेगा। वही दोपहिया वाहन के लिए 2 घंटे बाद प्रति घंटा 5 रुपये अतिरिक्त लगेगा। आजसू का सामाजिक न्याय मार्च कल। आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों का अधिकार छीनकर अफसर राज स्थापित करने में जुटी हुई है। राज्य के 34 निकाय परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया है। डॉक्टर भगत ने कहा है कि 30 अप्रैल को होने वाली सामाजिक न्याय मार्च में राज्य के कोने कोने से हजारों कार्यकर्ता रांची आएंगे। बापू वाटिका, मोरहाबादी से हरमू मैदान तक पैदल मार्च करेंगे। पलामू के चैनपुर में अज्ञात महिला का मिला शव। पलामू के चैनपुर में अज्ञात महिला के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। चैनपुर प्रखंड के सेमरा पहाड़ी में पड़े हुए इस लाश की होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। रांची में ओवर स्पीड ड्राइविंग की तो खैर नहीं, स्पीड गन लेजर डिवाइस से पकड़ी जा रही है गाड़ियां। अब तक 26 लोग का कटा चालान। राजधानी रांची और इससे सटे रिंग रोड के इलाके में ओवर स्पीड ड्राइविंग या रेस ड्राइविंग करने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस ने ऐसे रेस ड्राइविंग करने वालों पर कंट्रोल करने के लिए कयावत शुरू कर दी है। इस कयावत का असर भी दिखना शुरू हो गया है। राजधानी की पुलिस अब नियंत्रित स्पीड से बाहर जाकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए स्पीड गन लेजर डिवाइस का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वालों को सतर्क हो जाने की जरूरत है। दरअसल लंबे समय से रांची पुलिस को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि रांची शहर से सटे रिंग रोड में बढ़ती आबादी के बीच ओवर स्पीड ड्राइविंग खूब हो रही है। शाम के समय युवाओं की टोली इस क्षेत्र में रेस ड्राइविंग करते हैं। वहीं इस रास्ते गुजरने वाली गाड़ियां भी ओवर स्पीड में चलती है, जबकि NHAI के नियम के मुताबिक आबादी वाले इलाके में गाड़ियों की स्पीड कितनी हो यह तय किया हुआ है। इस नियम की परवाह किए बगैर तेज रफ्तार से गाड़ियां निकलती है। किसी भी बड़ी घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने यह तरीका अपनाया है। इसके लिए स्पेशल टीम काम कर रही है। बीते दिनों ओवर स्पीड ड्राइविंग को लेकर स्पेशल अभियान चला गया। यह अभियान रिंग रोड, खरसीदाग, कांके रिंग रोड और नेशनल हाईवे में चला गया। यहाँ स्पीड गन लेजर डिवाइस लगाकर यह पता लगाया गया कि इस क्षेत्र में गाड़ियाँ कितनी स्पीड से निकलती है। यहाँ किए गए आकलन के बाद पता चला कि बड़े ट्रक, ट्राला ही नहीं, छोटी गाड़ियों की रफ्तार भी 100 के पार रहती है। दोपहिया वाहन भी 80 के पार फर्राटे भरते हैं। इस जांच के बाद ट्रैफिक पुलिस ने 26 लोग को चालान भेजा है। ईडी के रडार पर आई बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद। झारखंड में ईडी की रडार पर बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद आ गई है।
कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी ने पुलिस से अंबा के खिलाफ दर्ज सारे एफआईआर की जानकारी मांगी थी। ईडी ने पूछा था कि अंबा के खिलाफ प्रिडिकेटिव ऑफेंस का कोई केस दर्ज है या नहीं। ईडी के पत्राचार के बाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ दर्ज कांडों की सूची ईडी को सौंप दी है। नगर निगम चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर। नगर निगम का चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका रांची नगर निगम के निवर्तमान पार्षद विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा एवं अन्य ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए। म्युनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है। याचिका में कहा गया है कि नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गए हैं। सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिया गया है। सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी होगी। गिरिडीह में एक ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, बाल बचे लोग। नगर थाना इलाके के जिला परिषद कार्यालय के समीप अचानक एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि ट्रांसफार्मर के नीचे बैठकर सब्जी बेच रहे लोग जान बचाकर भागे। वही आग लगी कि इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया, जिसके बाद लोग दौड़कर भागने लगे। मामले की सूचना मिलने के बाद नगर थाना प्रभारी RN चौधरी सदल बल मौके पर पहुंचे और दमकल की टीम को सूचना दी। वही सूचना मिलने के तुरंत बाद दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हालांकि स्थानीय लोग के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया था। इसके बाद दमकल की टीम ने भी आग को बुझाने का काम किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।